बुद्धि जो है सुख और दुख का कारक, जीवन में सुख दुख का कारक है। ये सुनने में नहीं लगेगा, आश्चर्यजनक लगेगा अगर विचार है तो। काहे आप कारक किसको मानते हैं? सुख दुख का कारक आप किसको मानोगे? कर्म को मानोगे? नहीं मानोगे? लिखा भी है ना, इनको सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, है ना। लेकिन ऐसा है नहीं, ये तो प्रगटीकरण है। कारक है बुद्धि, क्योंकि जो निर्णय बुद्धि करती है तब तद अनुरूप जो है अहंकार वो कार्य करता है ऐसा कि नहीं? बुद्धि जो है पहले निर्णय करती है। बुद्धि जब अपने हित और अनहित का निर्णय कर लेती है तो जिसमें उसको हित दिखाई पड़ता है उस कार्य में उसका शरीर मन प्रवृत्त हो जाता है, तब बुद्धि कारक हुई कि नहीं हुई? जड़ में जाओ तो बुद्धि कारक बनेगी। कर्म तो दिखाई पड़ रहा, लेकिन अगर बुद्धि ने आपके निर्णय न किया होता तो आप यहाँ सत्संग में ना आते। तो कर्म तो आना ही हुआ, यहाँ पर सुन रहे हो, ये कर्म हुआ, लेकिन इस कर्म के पीछे ये हुआ, ये आप कर सके तो इसके पीछे बुद्धि कारक हुई कि नहीं? बुद्धि ने पहले निर्णय किया कि सत्संग में चलना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, तो जब बुद्धि का निर्णय पक्का हुआ तब आप आए, तब आप सुनने लगे। तो कर्म बड़ा नहीं है, ये हम कह रहे हैं। कर्म बड़ा नहीं है, विचार बड़ा है, बुद्धि बड़ी है। तो अगर बुद्धि निर्णय केवल कर ले भली प्रकार कि भगवत प्राप्ति में हमारा हित है, बस आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया, लगन लग जाए। समझ लो, कुछ करने से आप भक्त नहीं होंगे, कुछ करने से आपकी लगन नहीं बढ़ेगी, कुछ करने से आपका कल्याण नहीं होगा। निर्णय करने से, सत्संग सुनो, विचार करो, और फिर जब निर्णय बुद्धि कर ले कि स्वरूप को पहचानना जरूरी है, आत्म कल्याण जरूरी है, मैं कौन हूं इसे पहचान लेना जरूरी है, बस निर्णय आपका है कि किसी दूसरे का, तो कौन कारक बनेगा भक्ति में? बुद्धि बनेगी कि नहीं बनेगी? बुद्धि ही संसार में ले जाती है, बुद्धि ही आत्म कल्याण करवाती है। अब बुद्धि को कौन प्रभावित करता है? बुद्धि को हमें इंद्रियों द्वारा, या हाँ इंद्रिय तो साधन ही है, जो विचार बाहर से प्राप्त होते हैं वे बुद्धि को प्रभावित करते हैं, है ना। बुद्धि को कौन प्रभावित करता है? बाहरी चीजें, बाहरी घटनाएं, बाहरी विचार, बाहरी व्यक्ति जो मिले, उन चीजों से बुद्धि प्रभावित होती है, फिर वो निर्णय करती कि हमें ये करना चाहिए, और जब वो निर्णय सोच लेते कि हमें ये करना चाहिए, वो सोचती तो हित है का, कोई अपना नहीं सोचता, सोचता हित है, लेकिन जब कभी गलत निर्णय होता तो बाद में उसे दुख मिलता है, परिणाम दुख मिलता, तब वो जो सोचता है कि हमने वहां पर निर्णय गलत किया था, हम ठीक से समझ नहीं पाए थे। तो ठीक से समझना जरूरी है। तो सबसे ठीक, सबसे उचित कुछ है तो संतों की वाणी है, जो बुद्धि को निर्णय करने में समर्थ करेगी। भाई भगवान इतनी देर से जैसे लिख रहे हैं, तो हर जगह एक चीज है कि संतों से सुना, फिर निर्णय किया, किसका? आत्मनात्म का, सार सार का, पुरुष प्रकृति का, माने निश्चय किया, निर्णय किया कि ये सार है और ये असार है, ये प्राप्तव्य है और ये त्याज्य है, इसको हासिल ग्रहण करना चाहिए, इसे त्याग देना चाहिए। तो ये विचार कहाँ मिलेगा? यह विचार सत्संग में मिलेगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कोई विचार है तो वह संतों का है।
क्योंकि वे उनको कोई इच्छा नहीं होती, तो इसलिए जब इच्छा होती नहीं तो वे तटस्थ उदासीन रह करके सत्य बात कहते हैं। और संसार के लोग चाहे वो कोई भी हो वो बिल्कुल सत्य नहीं कह सकता। जैसे इतिहासकार है, आजकल इस पे बड़ी चर्चा चलती, फला इतिहासकार ने ये लिखा ये लिखा ये लिखा, लोग उसी पे लड़ाई कर लेते हैं, फला पुस्तक में ये लिखा, लेकिन ये निश्चित है वो निष्पक्ष नहीं हो सकता। इतिहासकार के साथ तुम केवल वहां चले जाओ कि वो किस जाति का था, किस धर्म का था, किस देश का था, वे उस पर हावी होंगी चीजें। वो इतिहास में उन चीजों को विजयी बनाएगा और जो उसके अतिरिक्त है उनको पराजित दिखाएगा। इसे कोई रोक नहीं सकता, ये मानवीय प्रकृति होती है। तो समाज के अन्य जितने क्षेत्र हैं उनमें हो सकता है पक्षपात हो, बात सही ना हो, या वो पूर्ण ज्ञानवान ना हो तो अपनी समझ से कह रहा हो। लेकिन जो आत्मज्ञानी संत होते हैं वे पूर्ण बोधवान होते हैं, वे दुनिया की बात भी नहीं करते, वे केवल आत्मज्ञान विषयक जो उनका निर्णय है वो दे देते हैं दुनिया को। इसीलिए क्योंकि परंपरा से उन्हें प्राप्त था तो वो उस चीज को आगे बढ़ा देते कि आगे जो अच्छे साधक होंगे, अच्छे जिज्ञासु होंगे, उनका कल्याण हो जाएगा अगर वो इसे पढ़ेंगे। तो बुद्धि निर्णय करेगी, तब आप आत्मज्ञान की साधना करोगे। लेकिन बुद्धि निर्णय करने में समर्थ तभी होगी जब वह सच्चा सत्संग प्राप्त करे, सच्चा ज्ञान प्राप्त करे। अब सच्चा ज्ञान संतों का ही ज्ञान है। जो आत्मज्ञान संतों ने लिखा है, चाहे उनकी पुस्तकें पढ़ो, जैसे एक दिन उन्होंने कहा था, जैसे रमण महर्षि हुए पूर्ण महात्मा है, तो इनकी जो पुस्तकें हैं वो कल्याणकारी, आत्मज्ञान के हर जिज्ञासु को पढ़नी चाहिए। जो उपनिषद है वे विशुद्ध ज्ञान है, अगर आप आत्म कल्याण चाहते हो तो उपनिषद आपको पढ़ना चाहिए। अष्टावक्र गीता है, विशुद्ध ज्ञान है, आप आत्म कल्याण चाहते हो तो आपको पढ़ना चाहिए। विवेक चूड़ामणि है, विशुद्ध ज्ञान का ग्रंथ है। योग वशिष्ठ है, विशुद्ध आत्म ज्ञान का ग्रंथ है। तो इन ग्रंथों सबने इनको पढ़ा, तो इन ग्रंथों को अगर आत्म कल्याण चाहते हो तो पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही शुरुआत है। जब आप उनको पढ़ोगे तब आपकी बुद्धि यह निर्णय करने में समर्थ हो जाएगी कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, प्राप्तव्य क्या है और त्यागने योग्य क्या है, लक्ष्य हमारे जीवन का क्या है, हमें क्या पाना चाहिए। और जब बुद्धि निर्णय कर लेगी तब साधन पथ से आपको कोई गिरा नहीं सकता। अभी क्या है, आम आदमी का जीवन होता है कि उसके बुद्धि में निर्णय आ गया है कि भौतिक संसाधन एकत्र होने चाहिए खूब अधिक, इसी में कल्याण है, तो कोई रुकता है? इसलिए नहीं रुकता क्योंकि निर्णय जब बुद्धि, जब आदेश, भाई बुद्धि सबसे ऊंची है, सर्वोपरि बुद्धि है, तब बुद्धि ने निर्णय दे दिया कि भैया अब ये करना है जीवन में, हमें धन प्राप्त करना, तो एन के एन प्रकार कैसे भी बने धन प्राप्त करना। अब ये सबका निर्णय, तो कोई सीधे रास्ते से धन प्राप्त कर रहा है, कोई नहीं बन रहा तो टेढ़े रास्ते से प्राप्त कर रहा है, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक है कि धन प्राप्त करें, क्योंकि हमारा इसी में कल्याण होगा। किंतु यदि जो हम ग्रंथ कह रहे हैं या जो पूर्ण संत हो उनका संग मिल जाए, तो जब इनकी बातें आप पढ़ोगे, विचार करोगे, तो आपका बुद्धि का निर्णय बदल जाएगा। आपकी बुद्धि समझ जाएगी कि यह जीवन और जीवन से जुड़ी चीजें ये हमें सुखी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हम हैं नहीं, हम दृष्टा हैं, हम जानने वाले ज्ञाता हैं, हम अनुभवी हैं, लेकिन हम मन, इंद्रिय, संसार, शरीर ये हैं ही नहीं। तो जब है नहीं तो ये चीजें हो चाहे ना हो हमको सुखी नहीं कर पाएंगे। और जीवन यापन तो थोड़े में भी हो सकता है, तो उसमें समय आदमी नहीं बर्बाद करेगा, एक साथ जो जीवन व्यवस्था होगी उसी में जी लेगा, थोड़े में जीवन यापन कर लेगा। लेकिन जिससे सुखी हुआ जा सकता है वो है अपना स्वरूप,
जब जीव मनुष्य अपना चैतन्य स्वरूप जो सचमुच तुम हो, जब वो प्राप्त हो जाता है तो जीव की मौलिक प्यासें पूरी होती है। मौलिक, हम कई बार कह चुके, मौलिक माने जो कृत्रिम नहीं है, जो सचमुच तुम्हारे अंदर है। और केवल ये नहीं तुम्हारे अंदर या तो हमारे, वो हर मानव मात्र में, चाहे जिस देश में पैदा हुआ हो, चाहे जिस जाति में हो, चाहे जिस धर्म में हो, उस व्यक्ति के पास जाओ और पूछो कि तुमने ये मौलिक चीजें जरूरत है कि नहीं, तो वो प्यासें होंगी। कौन कौन सी? वो मरना नहीं चाहता, वो बुढ़ापा नहीं चाहता, वो रोग और विकार नहीं चाहता, वो कुछ करना नहीं चाहता, वो हमेशा आनंदित रहना चाहता, वो हमेशा सुखी रहना चाहता। ये सबकी प्यास है कि नहीं? और ये शरीर सहित असंभव है। भाई शरीर बूढ़ा होगा, शरीर जर्जर होगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, तमाम रोग हो जाएंगे, तो धन भी होगा तो का भोग भोगेगा, का सुखी होगा? और भोग भोग कर भाई का कोई आज तक तृप्त हुआ है? लेकिन ये संतों ने जाना कि जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, जो उस चेतना में स्थित हो गया, जो ब्रह्मांड में भरी है, तो वह सच्चिदानंद, तो उसे सुख की प्यास मिट जाती, वो सुखी हो जाता, परम सुखी, परमानंद। और वो ये जान जाता है कि मैं यही निराकार सत्य हूँ, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं हो, मेरा जन्म हुआ ही नहीं। देखो यही भाषा रमण महर्षि बोलते हैं कि नहीं? वे तो अभी के हैं। एक संत और जिनका नाम लिया करते निसर्ग दत्त महाराज, देखो वो ये भाषा बोलते हैं कि नहीं बोलते? वो कहते हैं मेरा जन्म ही नहीं हुआ, मैं सब कुछ हूँ। तो पूछने वाला समझ नहीं पाता ये क्या कह रहा है। मैं सब कुछ हूँ, मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरी मृत्यु भी नहीं हुई। यही रमण महर्षि कहते हैं, यही भगवान कृष्ण भी कहते हैं, यही अष्टावक्र भी कहता है, यही महाराजा जनक कहते हैं, यही नचिकेता कहता है, हर ब्रह्म ज्ञानी ये बात कहता है। तो अगर सत्य न होती तो कुछ सबकी बातें बदल जाती। यही शंकराचार्य कहते हैं, यही विवेकानंद कहते हैं, यही लाओ से कहता। तो ये सारे महापुरुष जिन्होंने स्वरूप को पहुंचाना, सब एक ही बात क्यों कहते हैं? यानी कोई सत्य है, वो अलग बात है कि हमारी वहां तक पहुंच नहीं है, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, तो हम उसे झुठला देते हैं। तो अगर तुम सूरवीर हो, ये कायरों का काम नहीं है। कायर छोटा लक्ष्य रखते हैं और छोटा लक्ष्य हासिल करते हैं। सूरवीर सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करता है, जिसके बाद कुछ पाना ना बचे। वो ये विचार करता है कि का ऐसा कोई पद है, कोई ऐसी अवस्था है, कोई ऐसी दशा है कि जिसे पाकर पाना ना बचे, जिसे देख कर देखना ना बचे, जिसे कर लो फिर करना ना बचे। तो आत्मज्ञानी संत उपदेश करते हैं कि हाँ ऐसा है। अगर जीव अपने आत्म स्वरूप को देख ले तो उसे देखना नहीं बचेगा। अगर आत्म स्वरूप को प्राप्त कर ले तो उसे कुछ प्राप्त करना शेष नहीं बचेगा, न वह फिर मरने का उसे डर बचेगा और न संसार छूट जाने का भय बचेगा, न गरीबी अमीरी बचेगी, न सुख दुख बचेगा, न जन्म मृत्यु बचेगी, न लाभ हानि बचेगा। वो सबसे पार चैतन्याकाश हो जाएगा, शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हो जाएगा। और वैसा होकर भी वह अपने शरीर में रह सकता है। शरीर में भी है लेकिन वो जानता है कि शरीर प्रकाश से संचालित है, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। तो उस अवस्था को प्राप्त कर फिर कुछ प्राप्त करना शेष नहीं। तो यहाँ देखो सब कुछ प्राप्त ही कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रहे हैं कि नहीं कर? कुछ जानना, कुछ जानना, देखना और प्राप्त करना, ये जीव का स्वभाव होता है। तो सब यही कर रहे हैं, पहले देखते हैं फिर जानते हैं क्या है, फिर उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन तृप्त नहीं होते। तो संतों ने ये जाना कि जो आत्म स्वरूप है, जो अपना सच्चिदानंद रूप है, उसको अगर देख लिया जाए, उसको प्राप्त कर लिया जाए, उसमें स्थिति हो जाए, तो फिर जीव की सब प्यास मिट जाती, सब दुख मिट जाता है। वो हमेशा के लिए सुखी, निश्चिंत, निर्भीक और परमानंदित हो जाता। तो पहली जो जरूरत है वो कोई नहीं कर रहा। लोग साधना कर रहे हैं,
भगवान की भक्ति की बातें करते हैं, भगवान की प्रार्थना भी करते हैं, जिसके जो मन में है कर रहा, लेकिन अपना निर्णय मजबूत नहीं कर रहा, अपना संकल्प मजबूत नहीं कर रहा। और जिसका संकल्प मजबूत नहीं, वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा? ये दुनिया की रीति होती है। दुनिया में आपका लक्ष्य मजबूत ना हो, जैसे दो प्रकार के लड़के होते हैं, एक पक्का निर्णय करते हैं कि मैं यही बनूंगा, सफल होऊंगा, और एक कहते हैं तैयारी करता रहूंगा, जो मिल जाएगा वो कर लूंगा। तो सफल वो भी होते हैं, लेकिन वो अंतिम लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाते, वो कहीं बीच में रुक जाते हैं। और जो पक्का निर्णय करता है मैं यही प्राप्त करूंगा, वो प्राप्त कर लेगा। तो यही हाल इधर है, निर्णय पक्का नहीं है तो आपकी साधना तन्मयता पूर्वक नहीं, सचमुच होगी ही नहीं। बस ये अलग बात है कि जीवन भर मंदिर जाते रहोगे, सत्संग में भी जाते रहोगे, सुनते भी रहोगे, थोड़ा बहुत भजन भी करोगे, लेकिन आत्म कल्याण आपका नहीं हो पाएगा। हाँ, आत्म कल्याण उसी का होगा जिसने जीवन का मुख्य लक्ष्य भगवत प्राप्ति, स्वरूप प्राप्ति बनाई। दृढ़ निर्णय करना पड़ेगा। जैसे प्रेम से मान लो, जैसे मीराबाई थी, तो मीराबाई का दृढ़ निर्णय हुआ कि परमात्मा को पति रूप में प्राप्त करूंगी। वो तो बच्ची थी उस समय, छोटी थी, लेकिन दृढ़ निर्णय था तो सफल हो गए। संत जितने हुए उनके साथ संसार था ही नहीं, तो जब संसार था ही नहीं तो उनको एक है सहारा भगवान का था, तो उन्होंने लक्ष्य दृढ़ निर्णय कर लिया कि भगवत प्राप्ति ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो सफल हो गए। तो जरूरत यहाँ सफल हो तो कैसे, जब लक्ष्य नहीं पक्का। यही मूल परिवर्तन होना है, मूल परिवर्तन यही होगा, आमूल एकदम से जीवन बदल जाएगा। जिस दिन आप पक्का निर्णय कर लोगे कि यार लिखा तो हर जगह है, यही तनकर फल विषय न भाई, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, और स्वरूप प्राप्त अगर हो जाए तो सबसे ऊंचा पद है, परम कल्याणमय पद है। तो निर्णय पक्का करो, देखो गति होती कि नहीं होती। निर्णय पक्का करते ही व्यक्ति का उस दिशा में जो गति मानता है वो बढ़ जाती, कई गुना बढ़ जाती। हाँ, सहयोग मिलने लगता अपने यहाँ, वैसे ग्रंथ मिलेंगे, वैसे लोग मिलेंगे, वैसे संत मिल जाएंगे, आप मंजिल तक पहुंच जाओ। लोग जानना चाहते हैं, जैसे उस दिन हमने उदाहरण दिया था बढ़िया, जो सोना चाहता है वो सो जाता है, जबकि सोने की क्रिया कोई नहीं जानता। नींद कैसे आती है यह कोई नहीं जानता, लेकिन बस एक होता, सोना है भैया, तो रोज सो जाता। अच्छा, कोई कहे चलो देखे कैसे सोया जाता है, मान लो कोई एक काल्पनिक बात की कोई सोया ना हो और देखे तो क्या सोएगा? तकिया बिछाने से, बिस्तर लगाने से, लेट जाने से, आंख बंद करने से कोई सो जाएगा? वो सो जाएगा जो सोना चाहता है, वो जहां होगा वहीं सो जाएगा। अच्छा देखो, आदमी जब तक सोना नहीं चाहता तब तक नहीं सोता, बलपूर्वक जागता रहता कि नहीं चलो घर पर सोएंगे, होता है कि नहीं होता? तो जो चाहेगा तो हो जाएगा काम। अब कर्म कैसे नींद आती है कोई नहीं जानता, कि जानता है? रोज सोते सोते जीवन बीत गया, लेकिन कोई जानने की क्रिया है ही नहीं। वो भगवत कृपा है, वह चेतना की कृपा है, वो प्राकृतिक घटना है, लेकिन होती उसी के साथ है जो सोना चाहता है। जैसे बहुत थक गया, ऊब गया, भैया अब सो ही जाएंगे, और नहीं थका फिर भी जो चाहता है सो जाता है। और जो नहीं चाहता तो एक आधा रात बिता देता है, फिर नहीं सोता, थक जाता है, बाद में बहुत थक कर चूर होता तब सोता है। तो जो पाना चाहेगा वो पा जाएगा, बस इतनी सी बात है। हाँ, और इसमें कुछ रहस्य नहीं छुपा। तुममें अब एक जो पूर्ण महात्मा संत हो गए, उनमें एक ही बात का अंतर है, वे पूर्ण प्यासे, उनका संकल्प बहुत मजबूत था कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, उसके बिना मैं नहीं रहूंगा। वे वैसा स्वांग करते थे, वे भक्त बनते थे, वे संत कहलाना चाहते थे, वे भगवान का प्यारा कहलाना चाहते थे, तो वे भक्त हो गए। हमारा क्या है, हम चाहते हैं हो जाए पक्का, तब हम इधर वाला छोड़े। जैसे उस दिन था कि स्वाद प्रमाण कोई दे दीजिए तब हम मिले, तो भैया प्रमाण ये
अब वो भोजन वाली बात है कि ये चीज हमने खाई बड़ी अच्छी है, तो तुम भी खाओगे तभी जानोगे, हम कैसे प्रमाण दे दें, मुख से कह ही सकते हैं। तो संत भी तो कहते तो हैं कि भैया तुम सब कुछ हो, सब तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं, परमात्मा के सिवा कोई नहीं, तुम हो परमात्मा एक ही हो। परमात्मा माने वो तुम्हारा ही अंतिम रूप है, तब मुख से तो कह सकते हैं, लेकिन अब प्रमाण अलग से मिल जाए तब हम डुबकी लगाओ। सोने पे कुछ गड़बड़ नहीं होगा, गारंटी ले लो, तब हम सोएंगे, तो फिर नहीं सो पाओ। एक उदाहरण, वो अलग बात है, प्राकृतिक है वो घटना, थक जाएगा तो आदमी सो जाएगा, लेकिन ये भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं होगी, दृढ़ संकल्प होगा तो हो जाएगा। और जो बीच की क्रियाएं कैसे होगा, ये आपकी समस्या नहीं, आपकी समस्या दृढ़ता है कि दृढ़ता की कमी। है ऐसा कि नहीं? दृढ़ता पक्की आ जाए फिर तो मंजिल मिल ही जाएगी। जब बहुत मजबूत दृढ़ संकल्प हो जाता है तो परमात्मा भी सहायता, परमात्मा ही तो करते हैं सहायता। हाँ, वो तो दृढ़ संकल्प नहीं बनना, इसके लिए प्रार्थना करो तो ये भी हो जाएगा। इसी के लिए याद करो, रो प्रार्थना करो कि प्रभु भगवत प्राप्ति, आपका मिलन कितना सुखदायक है, हम आप नहीं चाहते, हमारा कितना दुर्भाग्य। खूब पढ़ा है, खूब सुना है, जो आपकी शरण आ गए सब सुखी हो गए, जो आपके शरण में आए सब सुखी हो गए, और फिर भी मैं आपकी शरण में नहीं रहना चाहता, मैं कितना दुर्भाग्यशाली, मैं अभी भी विषय ढूंढता हूँ, दुनिया ढूंढता हूँ, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य। हम कहते हैं यही करो तो संकल्प मजबूत हो जाए, तो संकल्प मजबूत हो जाएगा तो काम बन जाएगा। ये पक्की बात है कि बुद्धि जिस दिन पूर्ण निर्णय कर लेगी कि हमारा भैया भला भगवत प्राप्ति में, हमारा भला धन कमाने में नहीं है, हमारा भला ऊंचा नेता का पद पाने में नहीं है, चुनाव जीतने में नहीं है, नौकरी करने में नहीं है, हमारा भला है तो भगवान की प्राप्ति। जो भैया ये सबके लिए नहीं है कि कहें कि नहीं सबको दुनिया से हटाए देखे, ये भक्त की मैं बात करता हूँ, जो भगवान का अनुभव करना चाहता है, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, तो उसको एक काम करना होगा कि एक तरफा होना पड़ेगा। मजबूत निर्णय कर लीजिए आप तो आपका काम बनेगा, छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा। ये भी याद रखो, ये हमारी बातों में ही ना सोचो कुछ छोड़ना पड़ेगा, केवल मजबूत निर्णय चाहिए। जहां हो, जिस हाल में हो, जिस अवस्था में हो, वही भगवान तुमको मिल जाएंगे। आप परिस्थिति का दोष दे देते, आप समय का दोष दे देते, आप भाग्य का दोष दे देते कि हमारे भाग्य में नहीं, हमारी ऐसी परिस्थिति है, क्या बतावें, हमारे साथ ऐसा जुड़ा है तो हमारा तो काम नहीं बन रहा। ऐसा कुछ नहीं, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में, हर दशा में भगवत प्राप्ति हो सकती है, संकल्प मजबूत होना चाहिए। हाँ, ये हम कह रहे हैं निर्द्वंद हो जाओ, माने इसमें द्वंद न रखो, निसंशय हो जाओ, कोई संशय न रखो, बस दृढ़ता से पूर्ण मजबूती से एक संकल्प कर लो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, मुझे स्वरूप दर्शन करना, और देखो काम बनता है। तब यही ग्रंथ, यही सत्संग, यही बात है तुम्हें 10 गुना अधिक प्रभावित करेंगे। संकल्प ढीला है, ढुलमुल है, अभी मजबूत नहीं है, इसीलिए प्रखरता नहीं है साधन में, इसीलिए खूब सजगता से उसमें आदमी नहीं लगता। जिसका जितना संकल्प मजबूत है वो उतना सफल होता, अब पूर्ण दृढ़ता आ जाए पूर्ण सफलता मिलती।